तो नमस्कार। मौजूद है कचहरी प्रांगण के अंदर। हमारे साथ मौजूद है न्यायाधिकार चौपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बीएल भास्कर साहब एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब, और हमारे बीच में भाई साहब हैं जिला अध्यक्ष जी। जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से न्यायाधिकार चौपाल के, आज इनने सबसे बड़ा देश में हो रहे घोटाले को लेकर डीएम साहब के माध्यम से बता दें आपको, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। जानते हैं कि देश के अंदर इतने घोटाले हो रहे। आज दैनिक जागरण ने छापा, नेट में गड़बड़ी, ऐसे अनेक घोटाले सीबीआई सौंपी गई, परीक्षा में गड़बड़ी, जांच के आदेश, कुल मिला के वकील साहब कितने घोटाला हो रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की आपने बात कर रहे हैं, आखिर आपको ये मैं यही कहूंगा कि देश के युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, गरीबों का दुर्भाग्य है कि जो योजनाएं बनती हैं जनता के लिए और उन जनताओं की योजनाओं के लिए जो पैसा आता है या स्कीम आती हैं, उनमें बड़े पैमाने पर घोटाले देखने को मिल रहे हैं, जिससे देश का युवा, बेरोजगार, किसान, गरीब, मजदूर बहुत हताश है। अभी हाल में आप देख रहे हैं कि 20,000 करोड़ का घोटाला, ऋण बैंक घोटाला सामने आया है। एक शिक्षित युवा बेरोजगार, रोजगार जब सरकारी रोजगार नहीं मिलता है उसको, तो इस आशा के साथ बैंक में जाता है, आवेदन करता है कि जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के तहत बैंक से ऋण मिल जाएगा तो हम स्वतः रोजगार कर सकेंगे। और वो आवेदन करता है, सैकड़ों चक्कर काटते हैं, तब भी बैंक आसानी से लोन नहीं देता है और उसको लोन नहीं मिल पाता है। लेकिन देश के अंदर जो स्थिति चल रही है कि 20,000 करोड़ ऋण बैंक ने बांट दिया है, इतना बड़ा घोटाला हो गया है। तो देश की एजेंसियां जब जागती हैं, जब देश में घोटाले हो जाते हैं। इसके पहले मैं कहना चाहता हूं, देश में इतनी एजेंसियां हैं, सीबीआई, सीडीआई, जितने भी ईडी, ये छापे डालती हैं, लेकिन और भी जो एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी है तो उन्हें मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्यों नहीं करती हैं। इसके पूर्व में भी घोटाले हुए हैं, चाहे चारा घोटाला हो, शराब घोटाला हो, तमाम तरह के घोटाले जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो पहले भी घोटाले हुए हैं, लेकिन आज भी घोटाले हो रहे हैं। दुनिया में इतने लोग हैं तो आप ही का आवाज उठावे को काम करें। देखिए, देश को जब आजादी दिलानी थी तो पूरा देश पहले एकत्र नहीं हुआ था, कुछ लोग निकल के ही आए थे। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम ऐसे हमारे देशभक्त आए हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं और वो आगे आए और फिर देश की लड़ाई लड़ने के लिए, गुलाम देश को आजाद कराने के लिए चिंगारी जगाई और धीरे धीरे फिर ऐसी क्रांति पैदा हुई कि पूरा देश खड़ा हो गया है और अंग्रेजों को इस देश से, भारत देश से मार भगाया है और देश को आजाद कराया। तो कोई ना कोई तो आगे आएगा ना। आपने कहा कि आप क्यों आ रहे हैं, हमारे जैसे पता नहीं देश के अंदर बहुत नौजवान हैं, बहुत साथी लोग हैं, बहुत लोग हैं, और उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि ये जो देश के अंदर, ऐसा नहीं है कि सभी घोटालेबाज हों, घोटाला तो कुछ लोग ही करते हैं, लेकिन जो देश का आम जन है, बेरोजगार है, किसान है, शिक्षित नौजवान हैं, वो सभी ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं और वो सोचते हैं कि इस जो घोटाले हो रहे हैं उनसे वो दुखी भी होते हैं और दुखी हैं। ये नीट घोटाला हुआ है, इससे हजारों लोगों के बच्चों को, लाखों लोगों के बच्चों को ठेस पहुंची है, उनके दिमाग पर आघात हुआ है, उनके माता पिता को सदमा पहुंचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद हम परीक्षा देते हैं और जब ये पेपर आउट हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, गलत लोगों को बैकडोर से उनको गलत तरीके से प्रवेश करा दिया जाता है, तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई, सभी के अंदर ये मन में एक चिंगारी जल रही है और ये चिंगारी एक दिन ज्वाला जरूर बनेगी और देश के भ्रष्टाचारियों को, गलत काम करने वालों को, उनको अंदर पहुंचाएगी और मुझे पूरा विश्वास है। लोकसभा चुनाव के पहले पुलिस की भर्ती निकली थी, बाखूबी अभी तक कोई बिल्कुल सही है। यूपी पुलिस घोटाला हुआ, उसमें भर्ती हुई और भर्ती में घोटाला हुआ, उसमें पेपर आउट हुआ, कितने बेरोजगार लोगों के सपनों पर मतलब टूटे हैं और इसमें जांच हुई बाद में। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी एक्शन लिया इस पर और उनको उसमें जो जिस संस्था ने एजुटेट जो संस्था थी उसको डिफाल्टर किया। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ब्लैक लिस्ट करने से कुछ नहीं होता है। जिस संस्था ने ये परीक्षा कराई थी एजुटेट ने,
इसके जो मैनेजर डायरेक्टर हैं या जो संचालक हैं इसके, इन्होंने कई परीक्षा कराई हैं। इसके पूर्व उसमें गड़बड़ी पिछली परीक्षा थी और उसमें भी जो वीडियो वगैरह की उसमें बहुत सारे सॉल्वर पकड़े गए थे। तो मैं कहना चाहता हूं जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं या जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब पेपर आउट होता है तो उनसे सबक क्यों नहीं लेते हैं? जब घटना घट जाती है तब कुछ समय के लिए एजेंसियां जागती हैं और संबंधित अधिकारी बाद में सब सो जाते हैं। पहले से उनको मॉनिटरिंग पर रहना चाहिए, मुस्तैद रहना चाहिए। आखिर ये घोटाला हो क्यों रहा है भैया? पूछना चाहते थे घोटाले आखिर हो क्यों रहे हैं और कब तक ये घोटालों को देश बर्दाश्त करता रहेगा? इसलिए पूरे देश की बात न्यायाधिकार चौपाल ने उठाई है और न्यायाधिकार चौपाल भारत के पदाधिकारी देश के हर नौजवान के साथ किसी के साथ कोई घटना घटित होगी, अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो न्यायाधिकार चौपाल उसके लिए तत्पर है, उनकी आवाज उठाएगी और देश की लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि जो नेता हैं, नेता पता नहीं क्या कर रहे हैं, चुन के पहुंच जाते हैं लेकिन इतने गंभीर मुद्दों पर जनता की आवाज को नहीं उठाते हैं। तो मैं तो कहूंगा दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम जिनको बड़ी उम्मीद के साथ आगे पहुंचाते हैं। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जब IAS, PCS जितने भी बड़े बड़े अधिकारी एजेंसी में बैठे हैं, अधिकारी बने बैठे हैं, तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है 2-2, 3-3 लाख रुपया उनको पेमेंट दी जाती है, तो उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जिम्मेदारी तय होना चाहिए। अगर जिले की बात है DM को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, SP को ठहराना चाहिए। अगर मंडल की है तो मंडल के अधिकारियों को होना चाहिए और ऊपर के अधिकारी हैं तो उन पर जिम्मेदारी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्रवाई ना होना ही एक घोटालों की जड़ है। जब तक कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं होगी, इनको सख्त सजा नहीं मिलेगी, एक घोटाले, मैं समझता हूं घोटालेबाज जो हैं वो जिंदा रहेंगे और कुछ ना कुछ षड्यंत्र देशवासियों के साथ रचते रहेंगे। दुनिया में सैकड़ों रुपया, 1000 करोड़ रुपया सहारा में अभी तक नहीं हो वापस हो पास सहारा। ये भी देश के लोगों का दुर्भाग्य है। इस देश में कितनी समस्या ऐसी खड़ी, आपने मुद्दा उठाया, हमने इसकी लड़ाई लड़ी है और इस बात से बहुत दुखी है। मेरा स्वयं का तो पैसा लगा होगा, मैंने मेहनत मजदूरी करके जो इकट्ठा किया था उसमें जमा कर दिया है। करीब मेरा 5 लाख रुपए मेरा फंसा हुआ है। देश के लोगों का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। जब कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया है, फिर सरकार उस पैसे को क्यों डाल रही है? उन्होंने कहा सेबी के पास रखा होगा, तो सेबी किसके अधीन है? वो भी तो सरकार के अधीन है। जनता का पैसा है, जनता ने कोई लूट तो की नहीं है, जनता ने मेहनत का पैसा जमा किया है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जब रिकॉर्ड उनके पास है, प्रूफ उनके पास पहुंच गए हैं, अपने फार्म भरवा लिए, 1 साल से ज्यादा हो गया, ढेर लगे हैं, DM क्या रखे, झांसी क्या, दीमक खा रहे हैं उनको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चुनाव के पहले चुनाव होना था, उस चक्कर में उन्होंने भरवा लिए, आशा दे रही है, इसके बाद झांका था मामला रफा दफा। कितने आखिर हम समस्या है। एक पहले, इसके पहले वो कंपनी भाग गई थी जो पर्स PSL, 175 करोड़ रुपया कितना घोटाला वो कर गई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR दर्ज करिए, जेल भेज दिया, बेल करा के बाहर, क्या होता? मैं तो कहता हूँ ऐसे घोटालेबाजों के को फांसी की सजा देनी चाहिए या ऐसी सजा देना चाहिए कि ये बिल्कुल तिल तल के मरे, जिससे कि दूसरे कभी किसी के साथ कोई घोटाला ना कर सकें। ये होना चाहिए। देश में हजारों घोटाले चल रहे, बाकी अलावा आग बुझावे को काम, मेहनत, संघर्ष एक ही व्यक्ति झांसी के एडवोकेट BL भास्कर साहब कर रहे हैं। जिस तरीके से संसार में लगी आग, तो एक चिड़िया बनकर सहारा लेकर एडवोकेट साहब कर रहा है बुझावे की। कहीं ना कहीं अधिकारी सुने, नेतागण सुने, बड़े बड़े मंत्री विधायक सुने, आखिरकार इतने घोटाला चल रहा है और लोगों के आंखन पे जू नहीं आ रही। धन्यवाद, नमस्कार। आवाज उठाई, इस तरीके से आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। वकील साहब नमस्कार।